और खुली खुली सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं, या तो यूजीसी रोल बैक होगा या सरकार रोल बैक होगी। देखो, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिन पर देश की अखंडता का दायित्व है, वो देश अपने राजनीति के लिए समाज को खंडित करने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप देखिए, यूजीसी की मांग कहां थी। किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन सरकार को केवल सवर्णों को कमजोर करना था। और आप देखिए, विगत कुछ वर्षों से जितने भी कानून आ रहे हैं, वो केवल और केवल सवर्ण विरोध में आ रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कटोगे तो बटोगे, वो बटोगे तो कटोगे। आज सरकार ने हमको बांट दिया और काट दिया। आप देखिए, यूजीसी जो कानून लेके आए हैं, उसमें उन्होंने मेन बेस क्या करा, कॉलेजों को जो शिक्षा का मंदिर है, जो विद्यालय, जो कभी सम्मान की विषय है, उनको दो खंडों में तोड़ दिया। एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति यदि आरक्षित वर्ग बच्चे के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसकी डिग्री भी निरस्त कर सकती है, उसको सजा भी हो सकती है, आर्थिक दंड भी दे सकता है। मतलब सरकार ने जो मान लिया कि जो अनारक्षित वर्ग है वो हमेशा उद्दंडी रहा है, हमेशा शोषण करने वाला। मतलब इधर हम पे आरोप लगा, उधर हम दोष में गठित हो गए, मतलब हम पे दोष सिद्ध भी हो गया। मतलब सरकार ने एकदम तय कर लिया कि हम लोग उद्दंडी हैं, हमारे बच्चे उद्दंडी हैं। अच्छा, वहीं एक बात देखो, हास्यास्पद बात, जब ये आंदोलन चल रहा है, तो जो भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि सवर्ण ये आंदोलन बाहर के लोग कर रहे हैं, सवर्ण समाज के बच्चे कभी उद्यम ही नहीं मचाते कि उनको पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल सही है कि आज हम आरक्षण के उसमें इतने दबे बैठे हैं कि हमको फुर्सत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो जिस पक्ष को उन्हें दलित माना, वो पक्ष स्वीकार करता है कि हम लोग निर्दोष हैं, उसके बाद भी सरकार ने लागू किया। तो ये केवल और केवल सरकार की सत्ता में आने की एक नई सीढ़ी है। और दूसरा, आप देखिए, उनको सवर्ण समाज, किसी भी चीज, देश को अपने खत्म करना होता है, उसकी शिक्षा पद्धति को खत्म कर दो। उन्होंने देख लिया कि कैसे हम सवर्ण समाज को खत्म करें, इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पर बैरिकेड लगाने चालू कर दिए। आज हम अपने बच्चे को जब भेजेंगे कॉलेज तो हम ये भयभीति रहेंगे कि हमारा बच्चा लौट के आएगा कि किसी दोष में सजा पाके आएगा। दूसरा, आप देखिए, आप भी शिक्षा आपने भी ग्रहण करी है, आप भी विद्यालय गए हैं, और मेरा दावा इस चीज का, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने सहपाठी के साथ टिफिन भी शेयर करते हैं, उसके गले में हाथ डाल के बैठते हैं। कभी हमें ये आरोप ही नहीं, इस बात का विवाद ही नहीं हुआ तो किस जात का और किस जात का मैं हूं। आज की तारीख में मैं सारे युवाओं के बीच में खूब बैठा हूं, क्योंकि मैंने जब आरक्षण के विरोध में आत्मदाह किया था, उसके बाद जो नए उम्र के बच्चे स्टूडेंट हैं, उनके बीच में मैं काउंसलिंग भी करता हूं जाके। आज वही बच्चे क्या कहते हैं कि अंकल, हमको दोस्ती करने से पहले सोचना पड़ता है कल को जी हम पे कोई आरोप लगा के जेल तो नहीं पहुंचा देगा। अब आप दूसरा पहलू देखिए, दूसरे मतलब पहलू सोचिए, यदि किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति ने समान वर्ग की बच्ची के साथ एक गलत नियत से कोई प्रपोज कर दिया, बच्ची उसका प्रतिकार करेगी, को उसको स्कूल पढ़ने गई है तो बच्चा उस पर लगा देगा, साहब जो आरक्षित वर्ग का बच्चा है जी, उसने उस पर आरोप लगा दिया कि साहब इन्होंने हमको मानसिक हैरेसमेंट किया, परिणाम स्वरूप बच्ची दोषी हो गई। या तो वो अब शर्म के हमारे आत्महत्या कर ले, और यदि प्रतिकार करती है तो दोषी है, उसको सजा पड़ेगी। मतलब आज हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं। आपने विद्यालय को दो भागों में तोड़ दिया। शिक्षा का जो एक मंदिर था उसको आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कहां ऐसा होता है, एक गुरुकुल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे संदीपनी गुरु का गुरुकुल हो, चाहे वशिष्ठ जी का गुरुकुल हो, सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। आज आप देखिए स्कूलों में जो ड्रेस कोड क्यों लाए गए। स्कूलों में ड्रेस कोड रखने का मतलब ये था, यदि मैं किसी मध्यम वर्गीय परिवार का हूं, कोई व्यक्ति गरीब परिवार का है, कोई व्यक्ति उच्च धनाढ्य परिवार का है, लेकिन सबका ड्रेस कोड एक ही होगा, खाकी पैंट, सफेद शर्ट,
नीली पैंट सफेद शर्ट, बच्चियों के लिए सफेद सलवार हरी स्कर्ट। तो मतलब उनको जब दिखाना था कि हम सब बराबर हैं, उस बराबरी में तुमने ये जातवाद का जो सत्ता ने जहर खोला है, ये बहुत ही घातक है और इससे अखंड देश खंडित होने लगेगा। सरकार को इसको रोल बैक करना पड़ेगा और खुली खुली सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं, या तो यूजीसी रोल बैक होगा या सरकार रोल बैक होगी। और मैं आपके चैनल से घोषणा करता हूं कि अपनी सांसों के चलते हुए मैं यूजीसी को लागू नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी किसी हद तक को ना गुजरना पड़े। मैं अपना बलिदान तो दे सकता हूं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकता।